युनादी या मुस्लिमीन फलम युजिबहु फलैसा बिमुस्लिम मन अस्बह ला यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन। महामहिम राष्ट्राध्यक्षों, विशिष्ट प्रतिभागियों, मुझे इस बैठक में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। गाजा में नरसंहार को समाप्त करने के राजनयिक प्रयासों को नष्ट करना, जो क्षेत्र और मुस्लिम दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है, ये एक खुला और स्पष्ट संदेश है कि अब दुनिया में सिद्धांतों और नियमों का शासन नहीं रहा। 2025 में ज़ायोनीवादियों ने दुर्भाग्य से तेल अवीव में बैठे आतंकवादियों के साथ मिलकर एक आक्रामक युद्ध शुरू किया। कूटनीति के साथ विश्वासघात के बाद मिली छूट ने उन्हें और भी साहसी बना दिया। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पिछले सप्ताह दोहा पर हुआ हमला पूरी तरह से आतंकवाद था। ये एक और सबूत है कि तेल अवीव शासन ने न केवल किसी भी नैतिक प्रतिबंध को छोड़ दिया है, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इस बिंदु तक कैसे पहुंचे। ये हमला अचानक नहीं हुआ। ये इस शासन की दशकों से चली आ रही छूट का एक अपरिहार्य परिणाम है। कुछ पश्चिमी शक्तियों ने इसे संभव बनाया है। लंबे समय से दुनिया ने इस शासन को एक समर्थन का गढ़ देखा है। अमेरिका के वीटो, यूरोपीय व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों को पंगु बनाकर इस राष्ट्र को बनाने में हर ईंट रखी गई है। पिछले 2 वर्षों में गाजा में भयानक अपराध देखे गए हैं और मानवीय चेतना वास्तव में पीड़ा में है। गाजा अब लपटों में जल रहा है। 2 साल से भी कम समय में 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। बच्चे भूखे हैं और इसीलिए दुनिया सिर्फ चुपचाप खड़ी देख रही है और केवल निंदा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने अपने फैसले में कहा है कि इस ज़ायोनी शासन के कार्यों को नरसंहार के रूप में माना जाता है। हालांकि युद्ध मशीन अभी भी अपना काम कर रही है और अब ये अपने संचालन को और आगे बढ़ा रही है। महामहिम, हमारे सामने जो खतरनाक रास्ता है, हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। इस ज़ायोनी मशीन ने 2025 में कई मुस्लिम देशों पर बमबारी की है। इस शासन द्वारा किसी भी आक्रामकता को वैध बचाव माना जाता है और हर बार पश्चिमी देशों द्वारा ये दोहरा मापदंड और बाद में खोखली निंदा होती है। हमें उस साथी का भी उल्लेख करना चाहिए जो इन सभी अपराधों को संभव बनाता है। जब कोई ऐसा दुष्ट शासन होता है जो किसी भी स्थिति में हथियार, कूटनीतिक समर्थन और धन प्राप्त करता है, तो शासन सीखता है कि कोई सीमा नहीं है। उसके कार्यों के लिए आसमान ही सीमा है। जब वीटो और दोहरा मापदंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक व्यवस्था को पंगु बना देता है, तो आप देखते हैं कि अक्षमता चारों ओर फैल रही है और इतिहास ऐसे समर्थकों को नहीं भूलेगा। फिलिस्तीन के लोग वे हैं जिन्हें न्याय में विश्वास है। हम उनके प्रति 2 चीज़ों के ऋणी हैं, सही शब्द और ईमानदारी। तो मुझे कहना चाहिए कि ज़ायोनीवाद के अपराध वे कोई अलग थलग गलतियां नहीं हैं। ये जातीय सफाए और आतंक फैलाने का एक सिद्धांत है। जातीय सफाए, विस्तारवाद और आक्रामकता की रणनीति अमेरिका और कई पश्चिमी राज्यों की मिली भगत से की जा रही है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है, तो हमें कहना चाहिए कि केवल शब्द नरसंहार को समाप्त नहीं करेंगे। आक्रमणकारी को अलगाव के एक कोने में धकेलने की जरूरत है। धन और हथियारों की आपूर्ति बंद होनी चाहिए और उनके नेताओं को न्याय की अदालतों में ले जाकर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन एकता के बिना ये कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि ये शासन हमारे मतभेदों और भिन्न विचारों पर निर्भर है। दोहा पर हमले ने एक गंभीर गलतफहमी को बदल दिया, जिससे ये पता चला कि तेल अवीव शासन की आक्रामकता से कोई भी अरब या मुस्लिम देश सुरक्षित नहीं है। कल किसी भी अन्य अरब या मुस्लिम राज्य की राजधानियों को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए विकल्प मौजूद है। विकल्प ये है कि हमें एकजुट होकर एक साथ खड़े होने की जरूरत है। पैगंबर ने कहा था कि सभी मुस्लिम भाई हैं और उन्हें दुश्मनों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे पर एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमला शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि निराशा का था। जो शासन अपनी स्थिति के बारे में आश्वस्त है, उसे शांति वार्ताकारों पर बमबारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सभी लाल रेखाओं को पार कर लिया है।
आपने किसी भी तर्क को नज़रअंदाज कर दिया है। सभ्य व्यवहार के किसी भी सिद्धांत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन आपने अनजाने में कुछ और भी किया है, और वो है इस्लामी समुदाय का सामूहिक संकल्प। आपने इसे जगा दिया है, और अब आप पीड़ित का नाटक नहीं कर सकते। दुनिया देख सकती है, दुनिया इसे रिकॉर्ड कर रही है, और ये इसे याद रखेगी। ज़ायोनी शासन ने हमारी गरिमा और हमारे भविष्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। जवाब में हम कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम एकजुट होकर नहीं हारेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। गाजा की राख से न्याय का उदय होगा, और दोहा, तेहरान, दमिश्क और सना में नष्ट हुई इमारतों के मलबे से एक नई व्यवस्था उभरेगी। एक ऐसी व्यवस्था जो धोखे पर आधारित नहीं है, ये मुस्लिम एकता पर आधारित है, न कि ज़ायोनी वर्चस्व पर। ये भाईचारे और समानता के आधार पर है। हमें आक्रमणकारियों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजुलन युनादी या लल मुस्लिमीन।